Hi, welcome to my friends and my dear student, my viewers and my subscriber। जो कुछ भी हैं आप हमारे लिए बहुत ही अच्छे स्टूडेंट और माय फ्रेंड्स हैं। ठीक है, तो आज हम आपके सामने लेकर आए हैं मैराथन क्लास। मैराथन क्लास मतलब हुआ कि लगातार 1-1.5 घंटे की जो भी क्लास होगी वो आपकी आधारित होगी कैलकुलेशन पर। किस पर? कैलकुलेशन पर। कैलकुलेशन आपको बेसिक से सीखना है, बहुत ज़रूरी। वैसे भी कैलकुलेशन की प्लेलिस्ट हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन में है, एक बार ज़रूर चेक कर लेना। सभी प्रकार की कैलकुलेशन, बेसिक, हार्ड, कॉम्प्लेक्स, मतलब जितने भी होते हैं ना, सभी प्रकार की कैलकुलेशन आपको हमारे चैनल पर हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन है। 3 प्लेलिस्ट है, चेक कर लेना। ट्रिकी मैथ सॉल्यूशन, न्यूमेरिकल ट्रिकी सॉल्यूशन एंड पक्षांतर कैलकुलेशन। तो ये अगर प्लेलिस्ट चेक कर लेते हैं तो आपको ज़रूर से ज़रूर कैलकुलेशन बहुत तेज़ आने लगेगा। फिर भी आज हम मैराथन क्लास की क्लास नंबर 1 लेकर आए हैं, क्योंकि इसमें हम बेसिक चीज़ों को बताएंगे, क्लास नंबर 2 में कॉम्प्लेक्स चीज़ों को बताएंगे। तो मैराथन क्लास 2 डिवाइड करेंगे हम 2 पार्ट में। तो हो सकता है जैसे भी हमारा मैटर आ जाएगा उसी प्रकार के हम चीज़ें इंक्लूड कर लेंगे। तो यहाँ पर हम फर्स्ट क्लास में आज आपको बेसिक चीज़ें सभी सिखाएंगे और हमारे चैनल पर डटे रहिएगा। इस वीडियो को जरूर लास्ट तक देखिएगा। अगर आप कमज़ोर हैं तो आपको ज़रूर टिकना चाहिए इस वीडियो पर, क्योंकि आपको इससे बहुत लाभ मिलने वाला है। और अगर आपको लाभ मिले तो आप इसे हर एक जगह शेयर करें। इस वीडियो का जो हमारा मकसद है बनाने का, कि सभी कमज़ोर से कमज़ोर विद्यार्थियों को कैलकुलेशन एकदम आसानी से आने लगे, चाहे वो हमारे स्टूडेंट हो या कोई अदर व्यूअर्स हो, कोई भी हो, और चाहे जितने भी, कहने का मतलब कमज़ोर विद्यार्थी हों, इसको समझने के बाद उसे कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। मैं बकवास ज़्यादा कर रहा हूँ, आपको बोरिंग लग रहा होगा, तो बोरिंग नहीं करेंगे, हम सीधा पॉइंट पे चलते हैं। और एक बात तो कर ही देते हैं, मेरे नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है मेरे सेकंड चैनल की, जो इस डिस्क्रिप्शन के लिंक में मेरे सेकंड चैनल की, उसको भी प्लीज़ यार जितने भी लोग हो यहाँ ना, वहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं देखता हूँ कितने लोग आज इस चैनल से उस चैनल को सपोर्ट करते हैं। मोबाइल कंप्यूटर टेक्नोलॉजी रिलेटेड उस पर भी बेसिक से एडवांस लेवल की जानकारी देते हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब अदर चैनल, उसको भी आप ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए यहाँ पर हम जो टॉपिक हम चुनने वाले हैं आपको पता चल जाएगा। तो हमारा जो टॉपिक होगा, पहला नंबर तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे बेसिक चर और अचर पर कैलकुलेशन। ठीक है, चर और अचर पर कैलकुलेशन। अब ये फंसता है कि ये चर और अचर क्या आप शुरू कर दिए सर, पहले नंबर तो यही शुरू कर दिए। तो हम आपसे ये अनुरोध करना चाहते हैं, प्लीज़ इसको ज़रूर देखिएगा। चर और अचर आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप मैथ में हैं तो वेरी इंपॉर्टेंट, यानी केमिस्ट्री फिजिक्स में है तब भी इम्पोर्टेंट। तो यहाँ पर हम चलते हैं कैलकुलेशन। बेसिक चर और अचर की बात अगर करते हैं तो ये बात आती है, चर में आपका आ जाता है जैसे कि ए से लेकर के जेड तक की जितनी भी चीज़ें आती हैं, हमारी जितने भी वेरिएबल्स आपको होते हैं वो सभी इसमें। और अचर में आपका आ जाता है 1 से लेकर के 9 तक और 0 को मिला करके, मतलब 0 से लेकर के 9 तक की संख्या ये अचर पद में आती है। अब इससे मिली हुई चीज़ें से जो भी चीज़ें हमारी बनती हैं उसका कैलकुलेशन यहाँ पर हम चर्चा करेंगे। दूसरा टॉपिक जो हमारा होगा, इस पर हमारा दूसरा टॉपिक जो होगा वो होगा भिन्न, मतलब फ्रैक्शन। क्या? फ्रैक्शन। ठीक, फ्रैक्शन का कैलकुलेशन। ठीक, और तीसरा जो होगा हमारा दशमलव, यानी डेसिमल का कैलकुलेशन। ठीक, चौथा जो हमारा आने वाला है, ये 3 आपके हो गए मेन। तो चौथा आपका आ गया सॉरी फॉर
थोड़ा सा डिस्टरबेंस के लिए। तो यहाँ पर घातांक हम देखेंगे। घातांक में आपका सरड या स्क्वायर है, जो भी चीज़ें आएंगी हम घातांक का कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, घातांक कैलकुलेशन करेंगे। पांचवा जो हम करने वाले हैं, पक्षांतर का कैलकुलेशन। ठीक, छठवां जो हम करने वाले हैं, थोड़ा इसमें स्याही कम हो गई है, उसके लिए मुझे स्याही डालना पड़ेगा। थोड़ा सा टाइम दीजिएगा आपको। वीडियो को फॉरवर्ड कर लीजिएगा अगर ज़्यादा बोरिंग लगे तो। थोड़ा टाइम नहीं मिल पाने से वीडियो बनाने में थोड़ा देरी हो रही थी। धीरे धीरे अब वीडियो ऑलरेडी मिलती रहेगी आपको। ठीक है, तो आपका 6 का हो गया। ठीक, इसके बाद हम चलेंगे 10 की पावर, 10 की घात मतलब 10 की घात का कैलकुलेशन। ठीक, इन सब टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे। बात ध्यान दीजिएगा, सभी पर चर्चा करेंगे, एक एक करके चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा मेन टॉपिक का एक आधार होगा। अभी सेकंड पार्ट में जरूर, अभी बहुत चीज़ें पढ़ी हुई हैं, उसको अभी मत सोचिएगा कि सर अभी ये चीज़ें हमें ज़रूर समझनी चाहिए, वो चीज़ आप नहीं लिखा है, तो अभी सेकंड पार्ट में आपको वो भी मिल जाएगा। अगर जो भी छूट भी रहा हो तो आप कमेंट कर देना इस वीडियो में। इस वीडियो में अगर कमेंट कर देंगे तो आपको वो भी चीज़ें हम बताएंगे उस सेकंड पार्ट में, क्योंकि इतना करना भी बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा। एक एक टॉपिक पर चलते हैं। फर्स्ट टॉपिक, बेसिक चर और अचर पर कैलकुलेशन, पहला नंबर। ठीक है, तो पहला नंबर टॉपिक पर चलते हैं, किस पर? ठीक है, बेसिक से चर और अचर का कैलकुलेशन। ठीक है, ये इस पर तो हमने चर्चा कर दी है। चर और अचर क्या होता है आपको पता है, तो इसमें आपको क्या चीज़ें देखनी है वो चीज़ें हमें। ठीक है, जैसे कि देखिए आपका अगर आता है 4 तो क्या है? अचर है। लेकिन अगर आपका कहीं आ गया x तो क्या है? चर है। ये दोनों एक दूसरे से मिल रहे हैं? नहीं मिल रहे हैं। मतलब दोनों को हम इकट्ठा करेंगे तो क्या जोड़ लेंगे? नहीं जोड़ पाएंगे, क्योंकि दोनों इकट्ठा नहीं है। जैसे कि बोलते नहीं हैं, सेब सेब में ही जुड़ सकता है। क्या सही बोला? सेब को आप सेब में ही जोड़ सकते हैं, ना कि सेब है तो आप अमरूद में उसको जोड़ेंगे, कभी नहीं जोड़ पाएंगे। क्योंकि आपके पास 2 सेब है और आपके पास 2 अमरूद आ गया, तो क्या 2 सेब में 2 अमरूद जोड़ेंगे? नहीं जोड़ेंगे। अगर आपके पास 2 सेब है और 2 सेब और आ गया तो 2 2 4 सेब हम लिख देंगे। ये चीज़ हम लिख देंगे ना, आपको पता है कि वही चीज़ वही, मतलब ये हमारा अचर और ये हमारा चर दोनों एक दूसरे में जुड़ नहीं सकता है। तो हमारे अलग अलग अगर कैटेगरी होती हैं तो इनको हम नहीं जोड़ पाएंगे। तो बात को ध्यान दीजिए, कभी भी ऐसी चीज़ें आए, कभी कभी इस तरीके से आ जाएगा। ये आ गया 4x, क्या आ गया? 4x, और ये क्या है? x। अब दोनों एक ही हो गई, क्योंकि देखिए ये भी x है और ये भी x है, ये भी x है, ये भी x है। ठीक है, तो हमें x को देखने से पहले एक रूल, ये चीज़ इसमें जानना है आपको कि कभी भी यहाँ पर आपकी जो x हो, y हो, z हो, कोई भी अचर हो, यहाँ पर कोई भी आपका यहाँ पर चर हो, तो चर का यहाँ पर कुछ ना कुछ घात होगा, यहाँ पर कुछ ना कुछ आधार होगा और यहाँ पर कुछ ना कुछ उसका हर होगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये चीज़ ध्यान दीजिए। 3 चीज़ें हमेशा होंगी, 3 चीज़ें हमेशा होंगी। यक्स में आपको क्या दिखाई दे रहा है? यक्स में पावर कितनी है? 1 पावर है। कितनी पावर है? 1 पावर है। और आधार में यहाँ पर इसके साथ गुणांक में क्या है? 1, यहाँ पर भी गुणा में भी 1 है, ये भी हो गया। और यक्स के बटा में भी 1 है। मतलब 1 आपको कहाँ कहाँ छुपा मिला? पता चला एक्स आपको कहाँ कहाँ मिला? इतनी जगह मिला। ठीक है, इतनी जगह मिला। ठीक है, और इसके साथ साथ हम चिन्हों को भी बताएंगे। ठीक है, यहाँ पर हम चिन्हों को भी बात कर लेंगे अभी, तो चिन्हों को भी देख लेंगे। मतलब कि 4 है, x है,
और 4x है, तो x में कितनी पावर है, x में 1 पावर है, आधार के रूप में 4 है, जब कुछ नहीं होता है तब 1 होता है, लेकिन यहाँ पर 4 दे दिया गया, और बटा में कितना है, 1 है। तो ये भी ध्यान देना, इन चीज़ों को ज़रूर ध्यान दीजिएगा, ये आपके लिए बहुत ही वर्क करेंगी, ठीक है। जैसे देखिए ये 4x है और ये x है, अब बताइए ये कितना x है, 4x है, और ये कितना x है, 1x है। बोलो कैसे 1x है, यहाँ पर 1 तो है, मैंने बोला ना अभी 1x है, तो 4x और 1x मिलाकर कितना हो गया, 5x हो गया। अगर दोनों को जोड़ेंगे तो 4 ए और 1 ए, तो 4 1 5x। लेकिन अगर यहाँ पर घटाना होता, यहाँ पर अगर घटाना होता तो 4 में से 1 चला जाता, तो आपका यहाँ पर आता 3x। कितना आता, 3x। बात को समझ रहे होंगे शायद, हमारी बात को समझ में आ रहा है ना, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पर हमारा 6x² है, और यहाँ पर माइनस लगा के 2x लिख दिए। आप बोलेंगे सर ये भी x है, ये भी x है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन गलत आप जोड़ रहे हैं। यहाँ पर देखिए x की 2 घात है और यहाँ पर x की 1 घात है। हमें चर को देखना, अगर चर आ जाए तो चर को देखिए कितनी पावर में है। चर में यहाँ पर 1 पावर है, मतलब 2 पावर है, यहाँ पर कितनी पावर है, 1 पावर है। 2 पावर है और यहाँ पर 1 पावर है, तो दोनों सेम नहीं है, तो इनको हम ना तो जोड़ सकते हैं आपस में, ना तो घटा सकते हैं। तो आपको ये चीज़ें अलग से जो भी कुछ करना हो वो अलग बात है, लेकिन इसको जोड़ घटा नहीं सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं फिर। लेकिन यहाँ पर अगर 2 पावर हो जाता तो ये भी 2 पावर, ये भी 2 पावर, कोई दिक्कत नहीं। 2 पावर है इसमें भी, 2 पावर है इसमें भी, और ये कितनी बार है, ये 2 बार है, और ये कितनी बार है, 6 बार है। तो 6 में से अगर आप 2 घटाएंगे तो 4x² आएगा, ठीक है। 6x² है, और 6x² में 2x² घटाएंगे तो यहाँ पर 4x² बचेगा। लेकिन अगर इसको जोड़ देंगे, 6x² में 2x² जोड़ देंगे तो हमारा 8x² बचेगा ना, 8x² बचेगा। बात को समझ गए, समझ गए। और ध्यान दीजिए 9x - 2x। अब इसको आप क्या करेंगे, बोलेंगे सर इसमें आप आगे चिन्ह को लगा दिए, तो यही तो हम बताना चाहते हैं, यही तो हम बताना चाहते हैं कि आपको चिन्ह, सबसे पहले तो हमें चिन्ह ही देखना था, भूल गए हम। बेसिक चर अचर के चिन्ह पर कैलकुलेशन, यहाँ पर हम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं लाइन में। चिन्ह पर कैलकुलेशन, ठीक है। चिन्ह को जरूर बात ध्यान देना, मतलब चिन्हों के भी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बराबर चिन्ह जोड़ेंगे और उत्तर में वही चिन्ह लगाएंगे, वही चिन्ह लगाएंगे, ठीक। ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट विपरीत चिन्ह, मतलब उल्टा चिन्ह, विपरीत चिन्ह को घटाएंगे, जिसमें ज़्यादा हो उस ज़्यादा हो, जिसमें ज़्यादा हो चिन्ह उसी का लगेगा, चिन्ह ज़्यादा वाले का लगेगा, ज़्यादा वाले का लगेगा, ठीक है। ये 2 रूल आप चिन्ह के रूप में जरूर याद करिए। ये हमारा रूल काम करेगा किस में, ये हमारा रूल काम करेगा प्लस और माइनस में। किस में, प्लस और माइनस में, ध्यान दीजिएगा, मतलब जोड़ और घटाना में। तो यहाँ पर वही रूल हम लगाएंगे। देखिए ये 9x है और ये 2x है, बोलने में एक ही तरह लग रहा है, 9x 2x, मतलब 9x 2x, क्योंकि x दोनों है, क्योंकि x की पावर 1 इसमें है, x की पावर 1 इसमें भी है, मतलब सेम घात को, घात में हम कभी भी चर मतलब चर को जोड़ते हैं ना, तो हम घातों से के हिसाब से जोड़ते हैं। किसके हिसाब से, घातों के हिसाब से जोड़ते हैं, घातों के हिसाब से घटाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम चर, मतलब हमारा x की पावर 1 है, x पावर 1 है, दोनों सेम ही है, मतलब बस इसमें 9 है, इसमें 2 है, ये 9 बार है, ये 2 बार है। तो 9 यहाँ पर है माइनस में और 2 यहाँ पर प्लस में है, तो विपरीत चिन्ह है, मतलब उल्टा चिन्ह है। उल्टा चिन्ह घटाया जाएगा, किस में घटाया जाएगा, जो ज़्यादा होगा। ज़्यादा कौन सा है, 9, और चिन्ह उत्तर में किसका चिन्ह लगेगा, उत्तर में चिन्ह लगेगा जो ज़्यादा रहेगा, मतलब ज़्यादा कौन सा है, 9, तो 9 में माइनस लगा है, तो 9 में से 2 जाएगा तो आपका 7x बचेगा। तो ये आंसर आ गया, इस तरीके से इसका आंसर ये आ गया, ठीक है। तो आपको बात समझ में आ गई, इसको हम 7x लिख सकें। लेकिन अगर यही चीज़ इस तरीके से होता, किस तरीके से, अगर ऐसे होता
12x² माइनस 4x², और यहाँ पर आपका इस तरीके से होता, आपका इस तरीके से होता, तो क्या आप करते बताइए? क्या जोड़ते घटाते? हाँ बोलते घटाते, क्योंकि देखिए ये 2 पावर इसमें भी है, 2 पावर इसमें, मतलब दोनों एक ही चीज़ है, दोनों एक ही चीज़ है। और ये 12 है और ये 4 है। जब ये 12 है और ये 4 है तो दोनों को घटाएंगे, क्यों घटाएंगे? माइनस है प्लस है, माइनस प्लस है विपरीत चिन्ह घटेगा, बराबर चिन्ह जुड़ेगा। तो हमारा घटेगा तो किस में बचेगा? इसमें बचेगा, माइनस में बचेगा, और 8 बचेगा इसमें, जिसमें ज़्यादा है ये इस आंसर आ जाएगा। लेकिन संयोग से आपका इस तरीके से ना होकर के इस तरीके से होता, ये भी माइनस होता, तब क्या करते? देखिए अब क्या होता, ये भी माइनस ये भी माइनस, बराबर चिन्ह के बराबर चिन्ह में जोड़ लेंगे, और जोड़ेंगे तो जो चिन्ह जोड़ रहे हैं वही चिन्ह लिखेंगे। हम माइनस माइनस को जोड़ रहे हैं तो माइनस लिख देंगे, मतलब इसका आंसर आ जाएगा माइनस में। और 12 4 आपका 16x², x² इसलिए लिखें क्योंकि ये भी स्क्वायर है, इस भी x² है, दोनों x² हैं इसलिए। तो आप चिन्हों को और चर को जोड़ सकते हैं शायद। चलिए बड़ा सा लेते हैं थोड़ा, आपकी कन्फ्यूजन ज़रूर दूर हो करेंगे। यही तो आपकी बीमारी हमें दूर करने को आदेश मिला है कि हम जल्द से जल्द आपकी बीमारियों को दूर करें। अब इसको हमें इस तरीके से व्यंजक आ गया, तो हमें जोड़ना है कि घटाना है, क्या करना है? तो ये हम कैसे समझे कि इसको हम क्या करें? तो आपको दिख क्या रहा है? 16x² प्लस 2x प्लस, मतलब प्लस माइनस है, मतलब जोड़ा जाएगा घटाया जाएगा, यही तो कह रहा है। कभी जोड़िए तो कभी घटाइए, लेकिन जोड़ा घटाया ऐसे थोड़ी जाता है। जोड़ा घटाया जाता है चर के हिसाब से। चर कैसा है? यहाँ पर 4 घात है, तो 4 घात कहीं और है नहीं है, तो क्या करिए आप इसको ऐसे लिख दीजिए। जो चीज़ नहीं है उसको आप ऐसे, क्योंकि उसमें जब कुछ जोड़, आपके पास 10 रुपये है और रुपये आ ही नहीं रहे, तो 10 रुपये तो रहेगा ना आपका। वही चीज़ है कि यहाँ पर जो 4 घात है और कोई नहीं है, ना तो घटाने के लिए ना तो जोड़ने के लिए, तो 4 घात तो आपको 16 बार तो रहेगा ही। अब यहाँ पर 4 घात से छोटी घात को देखते हैं। 4 से छोटा क्या आएगा? 3 आएगा, और 3 से छोटा क्या आएगा? 2 आएगा, 2 से छोटा क्या आएगा? 1 आएगा। तो इन चीज़ों को आप जरूर समझते रहिएगा, ठीक है? तो यहाँ 3 घात है, कहीं पर नहीं है। 2 घात है, हाँ यहाँ पर 2 घात है, यहाँ पर 2 घात है। ये प्लस में है, ये भी प्लस में है। ये 5 ठी है, ये 18 ठी है। ये 5 है और ये 18, तो 18 5 23 हो जाएगा। और बराबर चिन्ह को जोड़ेंगे, चिन्ह वही लगाएंगे जो चिन्ह जोड़ेंगे, तो प्लस जोड़ रहे हैं तो प्लस लगाएंगे। तो प्लस आप हमारा मिला करके, यानी कि 18 और 5 जोड़ लेंगे, और जोड़ लेंगे 18 5 तो 23x² हो जाएगा। कितना? 23x²। और 2 ये है प्लस में और 9 है माइनस में, तो 9 और 2 अगर यहाँ पर देखिए, ये भी एक घात वाला है, ये भी एक घात है, क्योंकि एक घात यहाँ पर है, एक घात यहाँ पर है, दोनों एक ही है, बस यहाँ पर प्लस में है माइनस है। विपरीत चिन्ह तो घटेगा, जो ज़्यादा रहेगा उसी की चिन्ह, ज़्यादा ये है तो इसी का चिन्ह लगेगा। 9 में से 2 गया तो 7x, मतलब इस तरीके से आ जाएगा। तो इस तरीके से हम चर को जोड़ना और घटाना का रूल सीखेंगे, और आपको आसानी होनी चाहिए, ठीक है? तो अब हम देखते हैं एक और, 5x का क्यूब 9x², 8x³ 2x², 14x माइनस 12x प्लस 5, इतना बड़ा मिल गया आपको। तो इसको क्या करेंगे? जोड़ेंगे घटाएंगे, जोड़ेंगे घटाएंगे, ठीक है? ये चीज़ हम इसलिए जोड़ घटा रहे हैं क्योंकि आपका कभी कभी गणित में, कभी कभी आपका ये फिजिक्स केमिस्ट्री में आपका इस तरीके से बीच में आ गया चर लेकर के, तब आपको क्या करना पड़ेगा। तो यही प्रॉब्लम, इसलिए मैं करा रहा हूँ, ठीक है? तो यहाँ पर 3 घात वाला कहीं पर है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 8 है, दोनों विपरीत चिन्ह है, तो घटेगा, इसमें बचेगा माइनस 3x³, क्योंकि ये ज़्यादा है। ये 2x² है, ये भी 2x² है, दोनों माइनस में है और दोनों बराबर चिन्ह है, तो जुड़ेगा, माइनस माइनस में जुड़ेगा तो माइनस ही रहेगा, और 9 2 11 हो जाएगा, 11x² हो जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं 2 घात छोटी घात 1 घात है, यहाँ पर 14 है, यहाँ पर 12 है, और दोनों सेम चिन्ह है और बराबर चिन्ह है, तो दोनों को जोड़ लेंगे। अगर विपरीत चिन्ह होता तो घटा लेते, तो इसमें बचता आपका 2x। 14 है, ये माइनस में है, प्लस में, इसलिए घटा दिए। और गिनती वाला अचर पद, मतलब जिसमें XYZ है ही नहीं, गिनती वाला केवल 5 है, और होता तो उसको जोड़, तो 5 है तो इसको आप 5 ऐसे लिख दीजिए। तो इस तरीके से आ जाएगा आपका चर और चर का और चिन्हों का कुछ खेल। शायद इन चीज़ों को थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। बाकी दिक्कत हो तो कमेंट करना, 20 के बाद सेकंड वाली मैराथन में हम ले लेंगे उसको, क्या दिक्कत है, ठीक है? अब हम चलते हैं भिन्न पर, अपने फ्रैक्शन पर। कुछ फ्रैक्शन वाली चीज़ों को सीख लेते हैं, चाहे उसमें चर हो चाहे अचर हो, उसको भी सीखेंगे, ठीक है?
और ये रूल आपका काम करेगा उसमें भी, ध्यान दीजिएगा, इन बातों को ज़रूर ध्यान देना है। दूसरे पॉइंट पर हम पहुंचते हैं। एक पॉइंट हो गया, दूसरा पॉइंट पर पहुंचते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट हमारा भिन्न है। भिन्न देखने से पहले आप समझिए, ये आपका 5 है। ठीक है, तो 5 का बटा में 1 होगा, 5 के बटा में 1 होगा, और ये अंश है और ये हर है। ठीक है, ये बात ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने 9 लिखा, यहाँ पर हमने 5 लिखा, यहाँ पर प्लस लगाकर माइनस लगाकर 5 लिखा, यहाँ पर 3 लिखा। ठीक है, तो आपका जोड़ घटाना लग रहा होगा, या तो ये जोड़ है तो घटाना था, हमारा माइनस लग रहा है, मतलब घटाना लग रहा है। तो इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे। तो ये चीज़ हम पहले ही बता देते हैं, इससे पहले आपको ये ज़रूर सीखना चाहिए कि भिन्न हल करने से पहले हमें, भिन्न को हल करने से पहले हमें हर को देखना है। जोड़ घटाना भिन्न का मिले, फ्रैक्शन का अगर आपको सवाल मिलता है तो हमें सबसे पहले यहाँ पर हमें देखेंगे कि यहाँ हर में, मतलब नीचे आपका क्या है, बराबर है कि दूसरा है, बराबर है कि दूसरा। अगर बराबर है तो हमको कुछ नहीं करना है, बराबर लगाइएगा, और उसके बाद जो भी नीचे है, मतलब 5 है दोनों जगह, तो 5 लिख दीजिए। ऊपर जो है उसको लिखिए, बीच में माइनस है उसको लिखिए, 7 है तो उसको लिखिए। तो इसको तो एक बोल रहा है कि 9 में से 7 घटाइए, तो 9 में से 7 घटाएंगे तो 2 आएगा, और नीचे 5 ही रहेगा। अगर संयोग से ये प्लस होता तो ये भी प्लस होता, तो 9 7 आपका हो जाता कितना, 16 हो जाता। तो इस तरीके से होता आपका ये। और हम देखते हैं आपका यहाँ पर 12 आ गया, यहाँ पर 4 आ गया, यहाँ पर 3 आ गया, यहाँ पर 4 आ गया, यहाँ पर 8 आ गया, यहाँ पर 4 आ गया, इस तरीके से मान लीजिए गया। तो आपको क्या करना है, देखते हैं हर पहले, सबसे हर इसमें भी 4, मतलब सभी में बराबर है, तो सभी में बराबर है तो आप लिख दीजिए। 3 गिनती लिखना है, 3 गिनती की जगह दे दीजिए अपना। अब हमारा पहले 12 लिखा है तो 12 लिखिए, फिर माइनस लिखा है तो माइनस लिखिए, 3 लिखा है तो 3 लिखिए, प्लस लिखा है तो प्लस लिखिए, 8 लिखा है तो 8 लिखिए। अब इस तरीके से इसको हम 12 और 3 और 8, तो इसको जोड़ने घटाने से पहले क्या मैंने बोला था, यहाँ पर बराबर चिन्ह वालों को जोड़ लेंगे। तो हमारा 12 में वही जो चिन्ह है वही 8 में चिन्ह है, मतलब प्लस प्लस जोड़ेंगे, माइनस माइनस जोड़ेंगे, उसके बाद घटा देंगे, प्लस प्लस जोड़ेंगे, माइनस माइनस जोड़ेंगे, उसके बाद घटा देंगे, याद रखना। तो यहाँ पर प्लस इसमें भी है, जिसमें कोई चिन्ह नहीं रहता उसमें प्लस रहता है, जिसमें कोई चिन्ह ना उसमें क्या रहता है, प्लस। मतलब इसमें 9 में प्लस है, 7 में प्लस है, 5 में प्लस है, 5 में प्लस है, जिसमें कोई चिन्ह ना उसमें प्लस रहता है, माइनस ना लगा रहे बस। तो यहाँ पर हम 12 और 8 को जोड़ लेंगे तो 12 8 20 हो जाएगा, और माइनस वाला आपका 3। मैंने बोला बराबर चिन्ह को जोड़ लीजिए, बराबर चिन्ह को जोड़ लीजिए और विपरीत चिन्ह को घटा दीजिए। विपरीत चिन्ह है तो इसको 3 आपको घटा देना है, तो 20 में से 3 चला जाएगा तो आपका 17/4 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका सवाल हल हो जाएगा, जब हर बराबर रहेगा तब, जब हर बराबर रहेगा तब। ठीक है, तो शायद समझ गए होंगे। ये ऊपर वाले कई चीज़ों को समझने के लिए थोड़ा पिछला वीडियो बहुत हमारे पढ़ा हो, उसको भी देख लीजिए। तो मैराथन में हम कितना कवर करेंगे हम समझ रहे हैं, लेकिन कवर तो कर ही लेंगे। और हम देखते हैं जैसे आपका ये इस तरीके से आ गया, अभी आ गया। इसमें देखते हैं हमारा हर बराबर ही नहीं है, नीचे का हर बराबर नहीं है। मतलब इस तरीके से होता तो मैं इसे बटा लिखता और उसको ऊपर ऊपर जोड़ देता, घटाना हो तो घटा देता, लेकिन इसमें हर बराबर नहीं है। तो इसके 2 रूल आपके फॉलो करें, 2 क्या कई रूल हैं, लेकिन 2 रूल फॉलो करेंगे। एक आप तिर्यक गुणा कर सकते हैं और एक आप LCM द्वारा, मतलब लासा द्वारा कर सकते हैं। तो लासा द्वारा करेंगे तो 3 और 2 का लासा निकालेंगे, 3 और 2 का लासा आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। 3 कटेगा नहीं, 2 1 2, फिर 3 1 3, या भाज्य संख्या है तो 2 3 6, इसका लासा कितना जाएगा, 6 आ जाएगा। तो लासा आप शॉर्टकट में भी ले सकते हैं। कैसे, जो बड़ी संख्या हो उसमें छोटी वाली संख्या का पहाड़ा पढ़िए, अगर चला जाता है तो वही लासा होगा, ना जाए तो बड़ी वाली संख्या का एक बार और पहाड़ा पढ़िए, फिर छोटी वाली को उसमें पहाड़ा पढ़िए जो 2 उसका पहाड़ा अगली बार पढ़े हैं। अगर नहीं जाता तो फिर बड़ी वाली संख्या का 3 बार पहाड़ा पढ़िए, 4 बार पहाड़ा पढ़िए, मतलब इससे आगे पहाड़ा पढ़ते हुए बढ़िए और छोटी वाली संख्याओं से चेक करते रहिए कि क्या उससे कट रहा है कि नहीं। जहाँ पर वो कट जाएगा तो वही आपका LCM हो जाएगा। जैसे देखिए 3 में हम काटते हैं तो उससे तो कट नहीं रहा है, 3 दूना 6, तो 6 में हम देखते हैं तो कट जाएगा, हाँ कट जाएगा, तो 6 लासा हो गया। ये तरीके भी कर सकते हैं। तो हम देखिए अब ये हर है और ये भी हर में है, तो इसको इससे भाग करिए, इसको इससे भाग करिए, मतलब काटिए। 3 से कितनी बार कट रहा है, 2 बार कट रहा है। कितनी बार कट रहा है, देखिए 3 दूना 6, मतलब 3 2 जा 6, 2 बार कट रहा है। तो जो 2 बार यहाँ पर कट रहा है, इसी 2 का आप इसमें गुणा कर दीजिए, जो इससे इसको काटिए, जितनी बार है ऊपर ले जाकर, तो 7 दूना 14 हो गया। कितना हो गया, 14 हो गया। अब इससे इसको काटिए,
2 से इसको काटिए, 2 तिहा 6, कितनी बार कटा, 3 बार कटा, 2 तिहा 6, 3 बार कटा तो 3 बार इसका गुणा कर दीजिए, तो 5 तिहा 15, बीच में प्लस है और 15 मैंने, तो 14 15 को आपको जोड़ना है, जोड़ना बराबर चिन्ह, इसमें भी प्लस इसमें प्लस, बराबर चिन्ह को जोड़ लीजिए, चिन्ह वही लगा दीजिए। तो 14 और 15 को जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 5 4 और 5 9, 1 1 2 मतलब 29/6। इस तरीके से इसको हम जोड़ सकते हैं, इस तरीके से इसको हम जोड़ सकते हैं। तिर्यक गुणा भी यही कर सकते हैं, जैसे देखिए तिर्यक गुणा इस तरीके से होगा, 7/3 है और प्लस 5/2 है। तो कैसे इसको करेंगे, इसको इस तरीके से करिए, 2 7 14, इसको यहाँ पर गुणा, इसको यहाँ पर गुणा और 7 7 यहाँ गुणा। तो देखिए 2 7 14, 5 में किससे गुणा होगा, 3 से, तो 5 तिहा 15 और उसके बाद 3 दूना 6, तो इसको भी जोड़ लीजिए, वही 29/6 आ जाएगा। तो तिर्यक गुणा भी कर सकते हैं। एक बार फिर से और बड़ी साथ कर सकते, तिर्यक गुणा आपका थोड़ा दिक्कत हो जाएगा, किस लिए दिक्कत हो जाएगा मैं बताता हूँ। देखिए यहाँ पर जैसे मैंने दे दिया 3 संख्याओं वाला, इस तरीके से मिल गया। अब इसमें हर बराबर नहीं है और 2 भी संख्या नहीं है कि मैं इसका तिर्यक गुणा भी कर लूँ। अब तिर्यक गुणा में इसमें समस्या होगी, तो एक तो रूल होता है कि हर को बराबर करके लगाइए, तो हर को बराबर करने की अपेक्षा है कि आप एलसीएम द्वारा कर दीजिए। किससे, एलसीएम द्वारा। मैंने एलसीएम लेना सिखाया था, इसमें की जो सबसे बड़ी संख्या हो उसको उठाइए और छोटी वाली जितनी भी संख्या है उसका पहाड़ा पढ़िए। मैंने 6 को उठाया, तो 6 में आप पहाड़ा पढ़िए, 3 का जाएगा, 3 दूना 6, हाँ जा रहा है। 4 का पढ़िए, जा रहा है, नहीं जा रहा है, तो मतलब 6 लासन आएगा। अब 6 का पहाड़ा 2 बार पढ़िए, मतलब 6 का आगे बार 6 का पहाड़ा आगे पढ़िए, 6 दूना 12 होता है, कितना होता है 12, तो 12 के बाद 3 में जाएगा पहाड़ा, हाँ जाएगा, 4 का जाएगा, हाँ जाएगा, और ये भी 3 मतलब जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो आपका लासा कितना आ गया, 12। तो यहाँ पर हम एलसीएम लिख दिए 12। अब हम इसको इसमें पहाड़ा पढ़ेंगे, 3 से इसको काटिए, 3 चौक 12, कितनी बार काटा याद करिए, 3 चौक 12, 4 बार काटा, तो 4 को इसमें गुणा कर दीजिए, जितनी बार कटे ऊपर ले जाकर इसमें गुणा, तो 4 चौका 16 हो गया, माइनस हो गया। इससे इसको काटिए, 4 से काटते तो 4 तिहाइयाँ 12, मतलब 3 बार गया, तो 2 तिहां 6 हो गया। इस तरीके इसको काटिए, 3 चौक 12 मतलब 3 4 जा 12, तो 4 बार गया मतलब 4 बार गया, तो 4 बार इसको हम यहाँ पर लिख देंगे, तो 8 चौका 32, चिन्ह को आप लगाते जाइए, यहाँ फिर माइनस है फिर लगाइए, ठीक। जैसे मैं यहाँ पर प्लस ले लेता हूँ तो मैं यहाँ पर प्लस लगा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 6 से 6 दूना 12, तो 2 बार इसमें जाएगा, तो 2 दूना 4। अब रही बात इसको हल करना, इसको हल करना मैंने सिखाया कि बराबर चिन्ह को जोड़ लीजिए। बराबर चिन्ह को, कौन सा बराबर चिन्ह, इसमें प्लस है इसमें प्लस है, इसको जोड़ रहे हैं, 16 और 4 हो जाएगा 20, और यहाँ पर 6 और 32 एक तरह है, तो 6 और 32 जोड़ लेंगे तो 38 हो जाएगा। पहले प्लस वाले को जोड़िएगा फिर माइनस वाले को, अब बटा आप जो हुई है। अब इसको घटाइएगा, घटाइएगा किसमें, विपरीत चिन्ह को घटाइएगा, जिसमें ज़्यादा है ज़्यादा इसमें ही इसमें घटाइए। 8 में 0 जाएगा 8, और 3 में 2 जाएगा 1, और जिसमें ज़्यादा रहेगा उसमें चिन्ह लगेगा, चिन्ह ज़्यादा 38 का है तो माइनस लगा और 12 बचा। इस तरीके से आपका भिन्न हल होगा। भिन्न का जोड़ और घटाना, भिन्न के गुणा भाग पर चलते हैं, मतलब गुणा पर भाग वही होता है। देखिए जैसे यहाँ पर है आपका 4/3 और गुणा 2/5, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसको इसमें टेबल पढ़ना, इसको इसमें टेबल पढ़ना, मतलब 4 दूना 8 और 3 बचे 15, ठीक है। तो आपका गुणा हो गया, आपका गुणा हो गया। और इसी तरीके से 12/10 और इस तरीके से 14/5, इस तरीके से। तो आप इसको इसमें पहाड़ा पढ़ दीजिए, इसमें पहाड़ा पढ़ दीजिए, आपका आ जाएगा। लेकिन अगर आपका इस तरीके से होता, थोड़ा इस तरीके से, मतलब इस तरीके से है और आप इस तरीके से गुणा करना नहीं चाहते कि आप डायरेक्ट गुणा कर लें, आंसर आपका मिल नहीं रहा, मैच नहीं कर रहा है, तब आपको पता है क्या होता है, भाग में गुणा में आपका काटा जाता है। इसको आप काटिए, पहले इसमें आप डिवीजन करिए, मतलब भाग करिए, काटिए आपस में। तो इसको काटने का रूल क्या होता है मैं बताता हूँ। जो नीचे संख्या रहे उसको आपको 1 बनाना है। कितना बनाना है, 1। अगर बन जाता है तो ठीक है, नहीं बनता तो कोई बात नहीं। हम ट्राई करेंगे कि इस 10 को हम ऊपर की किसी भी संख्या से काटेंगे, मतलब ये 10 जिस पहाड़े में आ रहा है, जिस टेबल में ये 10 आ रहा है, उसी टेबल में क्या ऊपर अभी कोई संख्या आ रही है, ये ट्राई करना है। नीचे जो भी है 10 जिसको हम लिए हैं, 8 भी लेंगे तो अभी तो 10 लिए हैं, तो 10 जिस टेबल में आएगा का 12 उसमें आएगा,
क्या 14 उसमें आएगा? ट्राई करिए। तो हम देखते हैं, तो हमारा 2 में आता है हमारा 10, तो 2 में आता है 12, मतलब आ रहा है। तो 2 पंचे 10 और 2 छक्का 12। ठीक। अब यहाँ पर 5 आ गया। क्या 5 जिस टेबल में आएगा क्या 6 आएगा? नहीं आएगा। अच्छा छोड़िए, फिर नहीं आएगा। तो 5 जिस टेबल में आएगा क्या 14 आएगा? नहीं आएगा, नहीं आएगा। ठीक है, 5 5 में ही आएगा इसमें। तो आप इसको छोड़ दीजिए, अब नहीं कटेगा। जब वो नहीं ऊपर की कोई संख्या ऐसी मूलक, उससे ऊपर की ऐसी कोई संख्या जो टक्कर ले ही नहीं रही है, तो आप नीचे वाली संख्या को छोड़ दीजिए, ऊपर वाली संख्या का टक्कर नहीं दे। तो यहाँ पर 8 को ट्राई करते हैं। क्या 8 से टक्कर लेने वाली संख्या है कोई? मतलब 8 जिस टेबल में आएगा क्या 14 और क्या 6 आएगा उसमें कोई भी? तो 8 जिस टेबल में आएगा उस टेबल में 6 भी आएगा या 14 भी आएगा। जैसे 2 होता है, 2 में से एक एक ही काटिएगा, एक ऊपर की एक नीचे की, एक ऊपर की एक नीचे की। तो 2 चौका 8 और 2 तिहा 6, चाहे इसको 214, चाहे इसको जो भी काटना चाहे एक काटिए, चाहे जो उत्तर वही आएगा। अब देखते हैं 4 जिस टेबल में आएगा क्या उसमें 7 आएगा? नहीं आएगा। 4 जिस टेबल में आएगा क्या 6 आएगा? हाँ आएगा। 2 पहाड़ पड़ते हैं, तो 2 दूना 4, 2 तिहा 6। तो इस तरीके से अब 2 जिस टेबल में आएगा क्या ऊपर 3 आएगा? नहीं आएगा। तो छोड़ दीजिए, अब जो भी चीज़ें हैं उसको लिख लीजिए। यहाँ पर 3 बचा है, ठीक, यहाँ पर 5 बचा है, गुणा में यहाँ पर 7 बचा है और यहाँ पर 2 बचा है। तो अब कट नहीं रहा, तो 3 7 21 और बराबर लगा लीजिए, 5 दूना 10। ये हमारा आंसर आ गया। इस तरीके से हम गुणा को करेंगे। ये तो था थोड़ा थोड़ा काटना। कितना कितना काटना? थोड़ा थोड़ा काटना। आप थोड़ा बड़ा रूप में कैसे काटेंगे, देखिए बड़ा रूप में थोड़ा काटेंगे कैसे। जैसे हमारा यहाँ पर 40 है और यहाँ पर हमारा 15 है, यहाँ पर हमारा 33 है और यहाँ पर हमारा 50 है। कितना है? 50 है मान लीजिए। ठीक है, तो कैसे काटेंगे इसको? 2 तरीके से काटेंगे इसको, हम 2 तरीके से काटेंगे। ध्यान दीजिएगा, 2 तरीके से काटेंगे। देखिए पहले हम इसको यहाँ पर काट लेते हैं। 40/15 गुणा 33/50। पहले हम छोटी चीज़ें उसको कैसे काटेंगे? छोटी चीज़ें इस तरीके, देखिए 15 जिस पहाड़ा में आएगा क्या 40 उस पहाड़ा में आएगा? हाँ, क्यों नहीं आएगा? 5 है ऐसा पहाड़ा, तो 5 है ऐसा पहाड़ा, 5 में कटिए, 5 3 15 और 5 8 40। अब 3 जिस पहाड़ा में आएगा क्या 8 आएगा? नहीं आएगा, कोई पहाड़ नहीं है। 3 जिस पहाड़ में क्या 33 आएगा? वैसे देखा जाए तो आएगा 33, क्योंकि 3 पहाड़ा में 3 आएगा और 3 के पहाड़ में 33 भी आएगा, क्योंकि 10 बार तो पहाड़ा होता नहीं, पहाड़ा का कोई अंत नहीं होता, पहाड़ा हमेशा चलता रहता है टेबल। तो देखते हैं, तो 3 × 3 और 3 × 3, 3 × 3 इस तरीके से भी कटेगा। मतलब जैसे हमें 2 से इसको काटना है, इसको देखिए, इसको हमें 2 से काटना है, तो क्या 2 से कटेगा? कटेगा। देखिए 2 का पहाड़ा पड़ेंगे पहले 5 में, ज़्यादा नहीं हो, कभी भी पहाड़ा पढ़िए ज़्यादा ना हो, बराबर हो। तो हमें 2 पहाड़ा पड़ेंगे, 2 दूना 4, इसमें 5 है लेकिन 4 बार पढ़े, 2 दूना 4 पढ़े, हमारा 4 हुआ लेकिन एक बच रहा है। तो एक इसमें से निकालिए, इसमें लगाइए, बन गया 16। तो 2 8 16, मतलब 28 बार जाएगा। इस तरीके से काटना सीखिएगा। तो 3 × 3 कोई कैरी ही नहीं बचा, तो फिर 3 × 3 कट गया। अब हमारा एक बन गया, एक बन गया, कोई दिक्कत इसको करना है। अब हमें जिस टेबल में 50 आता है क्या ऊपर ऐसा कोई संख्या है जिसमें आपका 11 आएगा, 50 आएगा? नहीं आएगा। क्या ऐसा पहाड़ा जिसमें 50 आएगा, 8 आएगा? हाँ, आपको पता नहीं चल रहा होगा, लेकिन 2 में आएगा। किस में आएगा? 2 में। तो देखिए 2 पहाड़ा पड़ेंगे, 2 चौका 8 और 2 को इसको काटिए, 2 दूना 4। अभी इसमें एक बचा हुआ है, तो एक इसमें निकालिए, इसमें 10 बन गया। तो 2 पंचे 10, 25 बार काटा। अब 25 इस पहाड़ा में आएगा तो ना तो 4 आएगा ना तो 21। तो इस तरीके से 11 और मतलब यहाँ पर 4 आ गया, यहाँ पर 1 आ गया, यहाँ पर 11 आ गया, यहाँ पर 25 आ गया। तो 11 चौका 44 हो गया और यहाँ 25 × 25 हो गया। इस तरीके से काटे, ठीक है। और यहाँ पर जो हम काटने वाले थे डायरेक्ट इस तरीके से काट सकते हैं। देखिए डायरेक्ट करना, 0 से 0 कैंसिल, बात समझ में आई। और अगर हम आप डायरेक्ट काटते हैं 3 से, तो यहाँ पर इसको हम 0 0 काट दिए। अब इसको देखते हैं 15, मतलब हम 3 से काटते हैं, 3 में 15 आएगा, तो 5 3 15 और मतलब 3 5 सॉरी 3 से काट रहे हैं, तो 3 5 15 और 3 × 3, 3 × 3। तो हमारा यहाँ 4 बचा है, यहाँ पर 11 बचा है, यहाँ पर 5 बचा है और यहाँ पर 5 बचा है। तो इस तरीके से 5 5 25, 11 चौके 44, मतलब यही चीज़ इसमें भी आ गया, दोनों में वही आंसर आ गया। तो इस तरीके से गुणा हम कर सकते हैं, इस तरीके से हम गुणा कर सकते हैं, मतलब इसको काटेंगे कभी भी काट सकते हैं। थोड़ा सा और ले लेते हैं, जैसे देखिए
कुछ इस तरीके से अगर गुणा आ जाए, अब बड़ा बड़ा गुणा आपको मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर आपको इस तरीके से मिलेगा, ठीक इस तरीके से। तब आपको क्या करना है, आप यहाँ से करिए, जीरो जीरो कैंसिल। ये एक संख्या है तो ये कहाँ है, ऊपर है। हमेशा एक अंश में लीजिए, एक हर में लीजिए, एक अंश में ले लीजिए, एक हर में, तभी काटिएगा। अंश अंश को मत काटिएगा, हर हर मत काटिएगा। तो यहाँ पर इसका बटा एक है, मतलब ये ऊपर है, तो जीरो जीरो कैंसिल कर दिए। अब हम 2 से काटते हैं या 4 से काटते हैं, तो हमारा ये कट जाएगा। 4 एकम 4 और 4 दूना वो 4.5 और 4 एकम 4, 2 बचा, 4 पंचे 20, एक है, मतलब देखिए कैसे, 4 दूना 8 और 4 एकम 4, 2 बचा, 4 पंचे 20, तो हमारा ये कट गया 4 से। हमारा 215 और गुणे 9 कर लेंगे तो जो भी आएगा आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से काटेंगे, ये हमारा गुणा हो गया। भाग को देखते हैं कैसे होता है। जैसे हमारा ये है भाग, यहाँ पर 5/7 भाग आपका आ गया 15/14, इस तरीके से आ गया। तो हम भाग आपको हल नहीं करना होता है, भाग आपका इस तरीके से हल होगा। मतलब इसको पहले लिख लेंगे, भाग को हम बनाएंगे गुणा चिन्ह और उसके पीछे का जो भिन्न होगा उसको उलट देंगे, उसको उलट देंगे। अब ये बताइए क्या बन गया, गुणा। गुणा समझते हैं कैसे करना होता है, मतलब काटेंगे, 7 से काटेंगे, 7 दूना 14, 7 एकम 7, 5 से काटेंगे, 5 तियाँ 15, 5 एकम 5। अब यहाँ बचा 2 एकम 2 और 1 तिक्कम 3। इस तरीके से भाग होता है। भाग को मतलब गुणा ही होता है, उसको उलट देना होता है। तो हमारा भिन्न का जोड़ घटाना गुणा भाग हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं, हमारा अगला आ गया दशमलव। क्या आ गया, डेसिमल। दशमलव चलते हैं, ठीक है। अब डेसिमल का रूल पढ़ते हैं। डेसिमल वाले में क्या होता है, 6.6 इस तरीके से है, प्लस 2.62, ठीक है। यहाँ पर हम दशमलव जोड़ने या घटाने, जोड़ घटाना बस एक ही रूल है वही, बस हमें देखना है कि जोड़ेंगे कि घटाएंगे, यही रूल होगा कि बराबर चिन्ह को जोड़ेंगे, विपरीत चिन्ह को घटाएंगे। तो इसमें क्या है प्लस, इसमें क्या है प्लस, तो बराबर चिन्ह है, इसको जोड़ लेंगे, मतलब इसको जोड़ेंगे, इसको भी जोड़ेंगे, इसको भी जोड़ेंगे। तो हमें हमेशा क्या करना है, दशमलव वाले को जोड़ने से पहले हमें ये ध्यान देना है, जो दशमलव के पीछे संख्या है उसको हमें बराबर करना है। जितने अंक उधर हो उतने अंक इधर करना है। दशमलव के बाद इधर 2 अंक है, दशमलव के बाद इधर 2 अंक है, मतलब बराबर है, तो कोई दिक्कत नहीं। अगर आपका इस तरीके से इसमें एक होता, इसमें एक होता, मान लीजिए, तो ये 3 अंक हो गए, इसमें 2 ही अंक है, तब हम क्या करते हैं, यहाँ पर 0 बढ़ा लेते। अब 3 अंक बराबर, इसमें भी 3 अंक, इसमें भी 3 अंक, मतलब बराबर हो गए। तब हमें क्या करना होगा, हम जोड़ लेंगे 1 0 1, फिर 6 2 8, 6 4 10, दशमलव सीध पर दशमलव, 2 6 8 और एक हासिल आपका जो था 9। इस तरीके से जोड़ लिए। हमेशा इधर साइड से जोड़िएगा, इस इधर सभी, इस संख्या में से भी आप दाहिने साइड से लीजिए, इस संख्या में दाहिने साइड, पहली संख्या फिर पहली इकाई इकाई, दहाई दहाई, सैकड़ा सैकड़ा, इस तरीके जोड़िएगा। तो इसमें दशांश शतांश इस तरह होता है, इसको जोड़िएगा, मतलब किनारे संख्या इसमें, किनारे किसमें, फिर उसके बाद किनारे, उसके बाद किनारे, ठीक। बात को समझे, चलिए और दिखाते हैं। जैसे देखिए, इस तरीके से है आपका, ठीक। और यहाँ पर आपका 9 है, तब इसको क्या जोड़ते हैं, देखिए इसमें दशमलव के बाद 2 अंक है और इसमें दशमलव के बाद 3 अंक है, तो इसमें क्या करेंगे, 0 बढ़ा लेंगे अपने मन से। अब 3 अंक बराबर हो गए, तो 9 0 9, 1 और 2 3, 6 6 12 की 2, दशमलव सूची पे दशमलव, एक कैरी बचा हुआ है, तो 2 1 3 1 4, 2 ये और 1 3 हो गया, कैरी 1 4, 9 और 9 ये हो गया, ठीक है। अब संयोग से ये घटाना होता, मान लीजिए घटाना होता, तो कोई भी दिक्कत ना होती। क्या होता कि हम जो ज़्यादा है उसी में घटाते, देखते हैं दशमलव के पहले से वाली संख्या को हम पढ़ेंगे, जो ज़्यादा होगा उसी में घटाएंगे। दशमलव पहले इसमें 92 है, दशमलव पहले इसमें 1 है, मतलब ये बड़ा है, इसमें से घटेगा, 0 में से 9 गया 1, फिर यहाँ पर 0 में से 9 कैसे गया, मतलब जी इसमें से लेके 1 बने गए 10, 10 में से 9 गए 1, यहाँ बचा फिर 0, क्योंकि 1 यहाँ चला गया था, 0 बचा। अब 0 में से 2 नहीं जाएगा, तो इसमें लेके उधार बनेगा 10, 10 में से 2 घटेगा तो हमारा बचेगा 8, यहाँ बचा है 5, 5 में से 6 नहीं जाएगा, तो इधर से लेके उधार, तो बनेगा 15, 15 में से 6 गया 9, दशमलव के सीध पर दशमलव आ गया, यहाँ पर बचा है 1, 1 में से 1 गया 0, और यहाँ 9 आपका बचा हुआ है 90 हो गया। इस तरीके से घटाना में कभी भी जब विपरीत चिन्ह आएगा तो घटाएंगे, क्योंकि इसमें प्लस में है, इसमें माइनस में, तो घटाएंगे। सेम जैसे बिना दशमलव वाला किए थे उसी तरीके से होगा, बस इसमें हमें दशमलव को क्या करना है, बैलेंसिंग कर लेना है। दशमलव को बैलेंस करके अगर करेंगे तो आपका हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जिसमें ज़्यादा रहेगा उसमें बचेगा ज़्यादा, इसमें प्लस में है तो प्लस में बच रहा है, लेकिन कभी कभी इस तरीके से हो सकता है।
मान लीजिए इस तरीके से था, इसको जोड़ना घटाना होता, हम क्या बोल रहे, बराबर चिन्ह को जोड़ दीजिए। इसमें कौन सा चिन्ह है, प्लस है, इसमें कौन सा चिन्ह है, माइनस है, इसमें कौन सा चिन्ह है, प्लस है। तो ये दोनों बराबर चिन्ह, इसको जोड़ दीजिए। इसको जोड़ने से पहले हम इसमें पीछे का बैलेंस कर लेते हैं। दशमलव पीछे, इसमें 2 अंक है, इसमें 1 अंक है, इसमें 0 बढ़ा दिए, बराबर हो गया। ठीक है, अब बराबर हो गया तो इसमें देखिए 1 है, इसमें 0 है तो 1 हो गया, 1 और ये 2 मिला के 3 हो गया। और यहाँ पर दशमलव दशमलव अपने आप बराबर आ जाएगा, 6 6 12 हो जाएगा 2, और 2 1 3 और कैरी 1 4। यहाँ पर माइनस लगाएंगे 2.4 ये। इसमें अब इसको घटाना है क्योंकि इसमें विपरीत चिन्ह है, इसमें देखिए दूसरा चिन्ह है, इसमें दूसरा चिन्ह है, तो घटाएंगे तो जिसमें ज़्यादा रहेगा उसमें बचे, ज़्यादा ही है मतलब प्लस में आएगा, बराबर लगा के प्लस लगा हुआ है, प्लस तो लगा रहता है। अब इसमें घटाना है तो हमें दशमलव पीछे बैलेंस करना है। दशमलव पीछे इसमें 2 अंक है, इसमें 2 अंक कर लीजिए। ये हम बहुत अच्छा रूल आपको बता रहे हैं, जिससे अगर हमको दिक्कत ना हो तो बैलेंस कर लीजिए। अब इसमें ज़्यादा कौन सा ये देखेंगे, दशमलव के पहले का देखेंगे संख्या, इसमें 2 है, इसमें पहले 42 है, ज़्यादा कौन है 42 है, तो इसमें घटाएंगे। 1 में से 0 जाएगा तो 1 ही आएगा, 3 में से 4 नहीं जाएगा, इसमें उधार 13 में से 4 जाएगा 9 आएगा, और दशमलव सीट पर दशमलव जाएगा। इसमें से 1 कैरी गया था तो 1 में से 2 नहीं जाएगा, इसे उधार लेंगे, बनेगा 11, 11 में से 2 गया 9, और यहाँ पर बचा कितना है 3, 3 से कुछ नहीं कटेगा तो 3 ही रहेगा। इस तरीके से 39 दशमलव मतलब 39.91 इस तरीके से आपका आ जाएगा। ठीक है, ट्राई करिएगा, आपको इस तरीके से सवाल नहीं मिलेंगी तो आपको ज़रूर काम आएगा, आपकी इच्छा जो भी समझे। हमारा डेसिमल का आपका हो गया जोड़ घटाना। अब हम देखते हैं गुणा भाग दशमलव का। ठीक है, दशमलव का गुणा भाग, तो दशमलव का गुणा भाग यहाँ पर देखते हैं 2.6 गुणा 1.5 इस तरीके से आ गया। तो हम क्या करेंगे, इसका गुणा कर लेंगे, कहीं पर भी गुणा कर लेते हैं। जैसे आप गुणा करें, आप गुणा करके इसका आंसर डायरेक्ट ला लेंगे। अगर आंसर ला लेते हैं जैसे भी, तो आप दशमलव लगाना हम बताते हैं। आप दशमलव को भूल जाइए किसमें दशमलव है। अब एक बार भूल गए दशमलव भूल गए, चलिए पढ़िए 5 6 का पढ़ेंगे, पहाड़ा 5 6 30। ठीक है, इसमें स्याही कम हो गई है थोड़ा, पहाड़ा पढ़ते रहिए। 5 6 30 हो गया, और उसके बाद फिर 5 का पहाड़ा 2 में पढ़ेंगे, और 5 दूना 10 होगा, और कैरी आपका जो आएगा उसको आपको पता ही है कितना कैरी आएगा। 2 उसमें 3 कैरी था तो उसमें हम 3 कैरी लगा देंगे, तो 5 दूना 10, 10 में 2 कैरी लगाएं, 10 2 12 हो जाएगा। 3 कैरी था, 30 3 13, 5 6 30 0, 3 कैरी, 5 दूना 10, 3 13, और कुछ भी नहीं है तो 13 पूरा हो जाएगा। अब हम दूसरी संख्या पढ़ रहे हैं तो एक संख्या को छोड़ देंगे, ये संख्या छूट जाएगी। अब यहाँ से देखिए, 1 का पहाड़ा पढ़ेंगे 6 कम 6, 1 2 के 2, मतलब इंग्लिश में पहाड़ा पढ़ते हैं चाहे हिंदी में आएगा वही चीज़। 6 3 9 हो जाएगा, और 2 1 3 हो जाएगा, जोड़ लिए बिना दशमलव। अगर ये दशमलव ना होता तो क्या इसे आंसर आता ना। ठीक है, आप दशमलव काउंट करते हैं, दशमलव हमें सब चीज़ को हम इधर दाहिने हाथ से काउंट करेंगे, इधर से बाहर उल्टा की तरफ से गिनिए। 1 अंक पे कितने अंक पे दशमलव है, 1 अंक पे। इसमें कितने अंक दशमलव है, 1 अंक पे। इधर से 1 1 अंक पे, इधर से 1 अंक 1 अंक 1 अंक पे, तो 1 अंक इसमें 1 अंक इसमें, कुल कितने अंक हो गए, 2 अंक हो गए। दोनों मिला के कितने अंक हो गए, 2 अंक। अगर एक में नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, मतलब दोनों में गिन लेना है तो ठीक, नहीं है तो कोई बात नहीं। इसमें 1 अंक पर है, इसमें 1 अंक, 2 अंक हो गए, तो आप 2 अंक गिनिए। इधर से 1 अंक 2 अंक हो गए, 2 अंक। अब यहाँ पर उत्तर आ गया दशमलव का, एकदम करेक्ट आ गया। इसका मतलब यहाँ पर हम आप लिख सकते थे इस तरीके से, इसका आंसर ये आ गया। आप कोई भी बड़ा गुणा भी आ सकता है इस तरीके से। मान लीजिए ये आ गया तो इसका गुणा करना हो तो देखिए इस कैसे करेंगे, इस तरीके से करेंगे। अब इसका 3 में दूना 6 पढ़ेंगे, 3 6 18 पढ़ेंगे, वो 3 6 18, और 3 1 कम 3, 3 1 4, और 3 दूना 6, 2 दूना 4, और 2 6 12, 2 1 कम 2 1 3, 2 दूना 4, और यहाँ पर एक कट मारे। अब तीसरी गिनती पढ़ने, तीसरी संख्या से देखिए, 1 2 तीसरी संख्या से, 1 2 कम 2, 1 6 कम 6, 1 1 कम 1, 1 2 कम 2, और यहाँ पर हम पढ़ते हैं 6 8 4 12, 4 4 8 1 9, और यहाँ पर 6 6 12, 3 15 1 16, 4 1 5 1 6, और 2 1 3 नहीं 2। ये हमारा इसको गुणा करने पर ये आ गया। अब इसको हम दशमलव लगाना, इसमें देखिए दशमलव 1 अंक 2 अंक, कितने अंक पर, 2 अंक पर। ठीक है, इसमें कितने अंक पर, 1 अंक पर, 2 1 3 अंक, कुल कितना अंक हुआ, 3 अंक। 3 अंक गुनिए 1 2 3, 3 के बाद लगा दीजिए, हो गया दशमलव का। इसका आंसर आ गया आपका 2 6 6 9 2 6। ये तो दशमलव का गुणा भी आपका हो गया। बोलिए हो गया ना, दशमलव गुणा हो गया। चलिए कोई दिक्कत नहीं।
अगर इसमें दशमलव ना होता, इसमें दशमलव मान लीजिए ना होता, तो आप 1 2 अंक पर ही लगता, यहाँ पर लगता, मतलब यहाँ पर लगता, कोई दिक्कत नहीं। दशमलव आप दोनों को गिनना है बस, आपको कोई कुछ भी करना नहीं। तो ये आपका हो गया दशमलव का गुणा। अब दशमलव का भाग देख लेते हैं। जैसे हमारा आ जाता है भाग इस तरीके से, इस तरीके से आ गया। तो क्या करेंगे हम, 2.62 का हम इस तरीके से भाग कर सकते हैं, चाहे तो इस तरीके से करते हैं, चाहे आप 2.62 का आप बटा में, ये भाग ये भी है, आप इस तरीके, ये तो भी सवाल आएगी और ये भी सवाल आएगी, तो कोई दिक्कत नहीं। यही चीज़ आपका ये है और यही चीज़ आपका ये है। अपान को हम डिवाइड मतलब भाग बोल सकते हैं, मतलब दोनों एक ही चीज़ है। समझ गए बात को? तो हम चाहे ये बताएं चाहे बताएं, बात एक ही है। और आप इस तरीके से करके लगा सकते हैं। 12 का पहाड़ा पढ़ेंगे 2 में तो जाएगा नहीं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें 6 लेना पड़ेगा। अब 6 जब हम लिए, दशमलव जैसे ही क्रॉस होंगे तो हमें क्या करना है, 0 दशमलव बढ़ा देना है, मतलब दशमलव क्रॉस करें दशमलव बढ़ा देंगे। ठीक है, तो दशमलव हमने बढ़ा दिया। ठीक है, हम दशमलव बढ़ा दिए। अब हमें क्या करना है कि हम 12 का पहाड़ा पढ़ेंगे 26 में। कितने पहाड़ा पढ़ेंगे, 12 के पहाड़ा पढ़ेंगे हम 26 में। और तो 12 का पहाड़ा पढ़िए 26 में, तो 12 दूना 24, 12 3 36 है। आप इंग्लिश में पढ़ लीजिए, जैसे भी आपकी इच्छा हो आप पढ़ सकते हैं, जैसे भी आपकी इच्छा हो। ठीक है, तो यहाँ पर ये 12 दूना 24, तो ये हो गया 24, 6 में से 4 गया 2, और यहाँ से 2 निकाले, ये बचा 22। अब 12 दूना 24 ज़्यादा हो जाएगा, तो 12 1 कम 12, घटा लेंगे, 2 मत हो गए, 1 बना 10, दशमलव लगा ही है, 0 बढ़ा सकते हैं। तो इसी तरीके से 12 8 96 हम पढ़ सकते हैं यहाँ पर, तो आपका 6 हो गया, और यहाँ घटा 4 बचा, फिर आपका 0 होता है, फिर 12 3 36, इस तरीके से जाएगा आपका। ठीक है, तो हमारा इसका आंसर आ गया 0.2183, ये आ गया। ठीक है, ये आप आ गया। मतलब आप इस तरीके से कर सकते हैं, इसका ये ही दोनों चीज़ है। अब आपको बात ये फंसती है कि इसमें दशमलव नहीं था, इसी में केवल था। मतलब हम जिससे भाग कर रहे थे उसमें दशमलव नहीं था, तो आपको कोई प्रॉब्लम, लेकिन जिसमें भाग करें उसमें भी दशमलव हो, तब क्या करेंगे, ये चीज़ हम बताते हैं। ये डिफ़िकल्ट होता है आपके लिए। देखिए, इस तरीके से है, और इसमें आपको आ गया इस तरीके से आ गया। छोटा सा पहाड़ा ले लेते हैं जिससे कि आपको दिक्कत ना हो, जल्दी से बताने में कोई प्रॉब्लम ना हो। 12 ही ले लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से डिफ़िकल्ट है क्योंकि ये भाग भी वैसे है। अब हम क्या करेंगे, इसमें का दशमलव हटाएंगे, नीचे वाले का। ऊपर वाले का हटाएं या ना हटाएं इससे भी मतलब नहीं है, चाहे तो हटा ले चाहे तो ना हटाएं, नीचे वाले का पर हटाना पड़ेगा। इससे भाग करना है तो इसे हटा लीजिए। चलिए, नीचे का दशमलव हटाएंगे। जब नीचे का दशमलव हटाएंगे तो जितने अंक पर दशमलव है उतने 0 ऊपर बढ़ा दीजिए। 1 अंक पे दशमलव मतलब 10, 2 अंक पे दशमलव मतलब 100, 3 अंक पे दशमलव मतलब 1000। तो 1 अंक पर दशमलव है, मतलब यहाँ पर हम गुणा कर देंगे कितने से, 10 का गुणा कर दिए 1 अंक पे। और यहाँ पर 2 अंक है तो इसको आप रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको रहने दीजिए यहाँ पर, और आप इसी को काट लीजिए। देखिए कैसे, 12 का पहाड़ा पढ़ेंगे 9 में तो जाएगा नहीं, 96, तो 12 8 96 कितना होगा, 12 8 96। अब दिक्कत आपको क्या होने वाली है, देखिए 96 तो हमारा पूरा पूरा कट गया। ठीक है, हमारा 96 जो है पूरा का पूरा कट गया है। तो हम क्या करेंगे, बरस, हाँ सही है। छियानवे पूरा कट गया। अब हम क्या करेंगे, दशमलव यहाँ क्रॉस कर रहे हैं, और दशमलव क्रॉस कर रहे हैं तो दशमलव लगा ही देंगे। मैंने बोला जब दशमलव क्रॉस करिए दशमलव लगा दीजिए। लेकिन अब 3 में पहाड़ा पढ़िए, नहीं जा रहा। जब 1 अंक में पहाड़ा ना जाए और दूसरा अंक ले तो हम 0 बढ़ा देंगे, दूसरा अंक ले तो हम 0 बढ़ा देंगे, याद रखना। तो हम 0 बढ़ा दिए। अब 12 3 36, और ये जो 10, ये वाला 10 था, ये जो 10 था, इसका 10 का गुणा अगर हम इसमें करेंगे तो 1 अंक इसमें और इधर चला आएगा, और कुछ भी नहीं होने वाला है। बस ये अगर 10 का गुणा करेंगे तो 10 का गुणा करने से दशमलव इधर भागता है, और 10 का भाग करने से दशमलव इधर भागता है। बस यही अंतर है। अभी ये 10 की घात में हम क्लियर कर देंगे, तो शायद भाग भी आपकी क्लियर हो गई थोड़ा बहुत। अब हम चलते हैं घातांक पर। किस पे चलते हैं, घातांक पर। देखिए घातांक का रूल क्या है। जैसे हमारा यहाँ पर है x की घात 2 और इसके ऊपर है 2, तो x की घात का गुणा कर लेंगे,
घात घात का गुणा कर लेंगे, 2 दूना 4 घात, मतलब अगर यहाँ पर होता 3 घात तो 2 तिहाई 6 घात होता। कितना घात होता? 6 घात। बात को समझ गए। इसके ऊपर भी अगर आपका 3 घात है या 4 घात है तो आपका 2 तिहाई 6, 6 चौको 24 घात हो जाता है। कितना घात होगा? मतलब घात घात का गुणा होता है, घात घात का गुणा होता है। ये चीज़ आपको पता हो गई। घात घात वाली मजा हमको पता कर रहे हैं हम। तो यहाँ पर आपका 2 की घात 3 है, गुणा 2 की घात 4 है, गुणा 2 की घात 3 है, इस तरीके से। तो इसमें देखिए 2 की घात ये भी है, 2 की घात ये भी है, 2 की घात ये भी है, मतलब सभी चीज़ें एक चीज़ ही हैं। मतलब ये तीनों एक ही चीज़ तो हैं, क्योंकि 2 का पावर ये भी है, 2 का पावर ये भी है, 2 की पावर ये भी है। तो सभी को इकट्ठा करना है, क्योंकि सभी वही तो हैं। ये भी 2 है, ये भी 2 है, मतलब 2 यहाँ पर कितने हैं? 3 बार। यहाँ पर कितने हैं? 4 बार। यहाँ पर कितने हैं? 3 बार। सभी को प्लस कर दीजिए, बस सभी को प्लस कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? 2 4 3 7 3 10, 10 घात हो गया। बात समझिए। वैसे भी 2 3 बार यहाँ पर है, 3 बार, 4 बार यहाँ पर है, 3 4 7 हो गया, 3 बार यहाँ पर 7 3 10 हो गया, 10 बार आपका 2 आ रहा है। तो बस यही चीज़ है। मतलब गुणा में हो तो पावर ऐड हो जाती है, गुणा में हो तो पावर जुड़ जाती है, गुणा में हो तो पावर आपकी जुड़ जाएंगी घात वाले में। ठीक है, घात में गुणा आपका प्लस में हो जाएगा, प्लस आपका गुणा में हो जाएगा, घटाना आपका भाग में हो जाएगा और भाग आपका घटाना में हो जाएगा। ठीक है, इस रूल को ही देखिए। और घात घात का गुणा हो जाएगा। ठीक है, ये घात में रूल होगा। चलिए और चीज़ें देखते हैं एकदम। इसको आज हम ख़त्म कर देते हैं। वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, आपके लिए बहुत ही इफेक्टिव वीडियो है, सभी के लिए भी है। यहाँ पर हम लिखते हैं 4 की घात 3, ठीक, गुणा 2 की घात 3 गुणा 6 की घात 3, इस तरीके से लिख दिए। तो देखिए ये सभी अलग अलग चीज़ें हैं, तो हम इसको तोड़ सकते हैं, 4 को तोड़ सकते हैं। 4 टूटेगा 2 की घात 2 और पहले से ही 3 घात है, ये 4 है। देखिए 2 घात 2 मतलब 4 और गुणा 2 की घात 3, ये तो सेम ही है। 2 की घात 6 को हम तोड़ सके हैं, इसमें 2 3 6 और इसका घात 3, इस तरीके से। तो 2 की घात देखिए, 2 की घात 2 दूना 4 घात हो गया और 2 की घात 3 ये हो गया और 2 की 2 तिहाई मतलब 3 घात यहाँ हो गया और 3 घात यहाँ पर हो गया। इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 2 पावर ये भी है, 2 पावर ये भी है, तीनों एक ही चीज़ है, तो तीनों को जोड़ सकते हैं। 2 की पावर यहाँ पर 4 प्लस 3 और ये जो है गुणा में 3 की घात ये अलग है, तो इसको हम कर सकते हैं। चाहे तो इसको हम इकट्ठा कर लेंगे तो आपका 4 3 7 3 10 यानी 2 की पावर 10 और गुणा 3 की पावर 3, इसको 10 बार आपका हो गया, ये 3 बार आपका हो गया। ये अलग में रहेगा, मतलब इसको हम जब कभी काम आएगा तो हम ऐसे ही करेंगे, सेम अपनी अपनी चीज़ों को जोड़े घटाएंगे। मेरा बताने का मतलब यही है कि जो अपनी चीज़ें होंगी उसी को घात में भी जोड़े घटाएंगे, नहीं तो नहीं जोड़े घटाएंगे। जैसे यहाँ पर आपका होता 2 की घात 3 और 2 की घात 4 और बटा में आपका 2 की घात 2, तब हम क्या करते हैं? देखिए ये भी 2 की घात है, ये भी 2 की घात, ये भी 2 की घात। हम क्या करते हैं, 2 की घात 3 यहाँ पर है, 4 यहाँ पर है, दोनों को जोड़ लिए, लेकिन ये नीचे है मतलब भाग में है। भाग में अगर रहता है तो हम क्या करते हैं? घटा लेते हैं, बस यही तो घटा लेंगे। तो 2 की घात 3 4 7 घात, 7 में 2 गए 5 घात। देखिए 2 की 4 और 2 मतलब ये 3 और 4 जुड़ गए तो 7 घात हो गया, 2 घात नीचे वाला घट जाएगा क्योंकि भाग में है, तो इस तरीके से हो जाएगा। बात समझ में आ गई होगी। अगर हमारा लिखा है कि 2 की घात -2, तो इसका मतलब हम समझ सकते हैं ये 2 माइनस में है, तो इसका मतलब ये बटा में है। 2 की पावर -2 ये नीचे था, इसीलिए ये ऊपर गया है। 2 की पावर हम नीचे मान सकते हैं उसको, लेकिन माइनस फिर नहीं होगा। अगर ऊपर माइनस है तो फिर नीचे प्लस होगा, नीचे प्लस है तो ऊपर माइनस होगा। आपस में आंसर में जाने से घात का चिन्ह चेंज हो जाएगा, घात का चिन्ह चेंज हो जाएगा। इन सारी चीज़ों को समझिए। अभी 10 की पावर में आपको समझ में आ जाएगा, अभी इसको हम डिस्कशन करेंगे उसमें। ठीक है, और कभी भी x का पावर हो, मान लीजिए x पावर 2 है गुणे x पावर 2 है, तो हमें यही चीज़ हमें बताया कि x पावर ये भी है, x पावर ये भी है, तो x की 4 पावर हो जाएगा। ठीक, मतलब वही चीज़ें हो तो दोनों जुड़ जाएंगे, नहीं तो बगल ऐसे लिखा रहेगा। मान लीजिए यहीं पर y भी होता तो आप y ऐसे पड़े रहने देते, बगल उसके पड़ा रहता, क्योंकि वो तो आपका उसमें ऐड नहीं होगा। ठीक है, चलिए हम यहाँ पर पहुँच गए घातांक पर। पक्षांतर पर पहुँचते हैं। पक्षांतर वाला रूल देखिए, इसमें पक्षांतर वाले में क्या होगा? जोड़ घटाना आपका एक में होगा और गुणा भाग आपका एक में होगा, अंश हर एक में होगा और अंश हर मतलब ऊपर नीचे एक में होगा। ये होगा आपका पक्षांतर। स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं।
जैसे देखिए यहाँ पर आपका है 2x+3 = 4/2, इस तरीके से है। हमें इसको हल करना है तो हम क्या करेंगे, हमें x निकालना होगा। कभी भी जो भी विज्ञान में है, मैथ में है, कोई भी हमें चर निकालना होता है, x y z जो भी हो वही अलग करना है। हमें x को अलग करना है तो हमें x अलग करना है, तो x के साथ 2 है तो 2 को भी अलग करिए। मैंने 2x दोनों को अलग किया और इस 3 को यहाँ से हटाइए। ये नीचे है तो कहाँ जाएगा, ऊपर। मैंने वहाँ पर लिखा नीचे ऊपर, ऊपर नीचे, आंसर हर नीचे, मतलब प्लस माइनस, माइनस प्लस में, गुणा भाग में, भाग गुणा में, इस तरीके से कर सकते हैं। अंडर रूट स्क्वायर में, स्क्वायर अंडर रूट में, ठीक। तो इसको देखिए 2x यहाँ छोड़ दिए, 3 है नीचे है तो यहाँ जाए ऊपर, मतलब 4 के बगल जाएगा गुणा में। कभी भी ऊपर नीचे जाएगा तो ये गुणा में जाएगा, याद करिएगा। ऊपर नीचे आंसर कभी भी चेंजेज होंगे तो गुणा में जाएंगे। तो मैं इसको 4 को लेकर गुणा में हुआ और ये बटा में 2, ये पहले ही सही था। तो x बराबर यहाँ पर ये भी 2, अभी यहाँ चिपक के लिखा है, ये कहाँ है, ऊपर है। मैंने बोला एक संख्या कहाँ होती है, ऊपर होती है। देखिए ऊपर होती है तो ये ऊपर है तो कहाँ जाएगा, नीचे। मतलब 4 के बटा में हमारा ये चला जाएगा, 2 पहले से ही था, 2 पहले बाद में चला गया तो नीचे हो गया। ये 2 हो गया, 2 दूना 4 हो गया और ये भी 4 है, 4 से 4 कट गया तो बचा हमारा 3, मतलब x बराबर हमारा 3 आ गया। इस तरीके से x की वैल्यू निकालेंगे चाहे जहाँ पर भी रहे। और आगे देखिए, जैसे हमारा आ जाता है x² = 4, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, x की जो वैल्यू है और a स्क्वायर भी लगा, x अकेले नहीं निकला था, अभी x² था, x निकाल लेंगे तो हमें a स्क्वायर इधर जाएगा तो अंडर रूट बन जाएगा, मतलब इसका अंडर रूट निकालना पड़ेगा। या आप डायरेक्ट समझिए, इसका स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर करिए, इसको भी घात में बदलिए। ये 2 घात में है x तो 4 को भी 2 घात में बदलिए। तो 4 किसका 2 घात होता है, ये 2 का 2 घात होता है। तो इसलिए हम इसको यही कह सकते हैं कि ये x का अंडर रूट 2 होगा। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 लिख सकते हैं। 2 से 2 कैंसिल आउट, यानी x बराबर 2। तो दोनों चीज़ें वही हैं, आप दोनों तरीके से आपको समझ सकते हैं, ये चीज़ें दोनों वही हैं, ठीक है। बाकी अगर आपको कोई दिक्कत हो तो कमेंट कर देना, ठीक है। तो आपको ये सारी चीज़ें शायद समझ में आ रही होंगी। पक्षांतर का रूल आपको आ जाएगा समझ में। देखिए यहाँ पर जैसे हैं, तो इसके बाद हम कुछ चीज़ें और देख लेते हैं। जैसे देखिए x + -4 = 4x + -4 और 2x - 5 है, इस तरीके से है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, चर को देखेंगे। मैंने बोला था पहले से ही चर वाली बात पढ़ी है, चर को इकट्ठा करिए। तो 4x से पहले से 2x इधर लाएंगे तो ये किस में है, प्लस में है, तो प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। यहाँ पर 5 है, पहले से ही अपनी तरफ ये 5 है माइनस में, और ये माइनस में तो जाएगा तो प्लस में जाएगा, ये माइनस में तो प्लस में जाएगा। मैंने पक्षांतर का रूल लिखा है। पक्षांतर को अगर आपको ना समझ आए, पक्षांतर के मैंने 10 वीडियो बनाए हैं, उसको जरूर देख लीजिएगा, आपको समझिए। प्लेलिस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन में है। 4 में से 2 जाएगा तो आपका 2x आएगा, क्योंकि मैंने बोला था वही चीज़ें हैं। 4 में से 2 जाएगा 2x आएगा, क्यों घटेगा, ये विपरीत चिन्ह में घटता है हमेशा। और यहाँ पर 5 में से 4 जाएगा तो इसमें 1 बचेगा, जो ज़्यादा रहेगा उसी में बचेगा। मैंने बोला था 1 बचेगा। अब x बराबर हमें निकालना है तो -1, और ये 2 चिपक के लिखा है तो ये चिपक के जो लिखा रहता है ना वो बटा में जाता है, तो इसको बटा में 2 करिए तो x बराबर -1/2 आ जाएगा। इस तरीके से x की वैल्यू ये आ जाएगी। आपका ये फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, कहीं पर भी आपको डेरिवेशन करते हैं या कोई चीज़ करते हैं तो ये पक्षांतर बहुत ही अच्छी तरीके से वर्क करता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम चलते हैं 10 की पावर पर। कहाँ पर, 10 की पावर पर। इसमें से जो भी टॉपिक ना समझ में आए उसको आप कमेंट जरूर कर दीजिएगा। मैं पहुँचता हूँ 10 की पावर पर, ठीक है। 10 की पावर पर, तो 10 की पावर हमारा जो है कुछ इस तरीके से है। जैसे हमारा ये है 10, क्या है 10, तो बताइए 10 से कितनी बार है, 10 हमारा 1 बार है। अगर आपका आ जाता 100 तो बताइए इसमें 10 कितनी बार है। इसमें बोलेंगे 10 2 बार है, तो 10 2 बार है तो इसको हम तो यही लिख सकते थे कि 10 2 बार 2 पावर। अगर आपका 1000 होता तो यहाँ पर 10 × 10 × 10, 10 धामा 100 धामा 1000, मतलब 10 की पावर 3 है। इसी तरीके से 10 की जितनी भी, अब हमें ये डायरेक्ट समझना है कि जितने जीरो हैं उतनी घात लग रही है, समझ में यही आ रहा है। तो हम अगर 10 की घात ये 4 है तो इसको हम लिख सकते हैं 10 की घात 4, और 1000 इस तरीके से इतना बड़ा है तो आप लिख सकते हैं 10 की घात 5। मतलब इसको आप रूल को समझ गए, ठीक है।
तो 10 की पावर, हमारा 10 की पावर अगर है, 10 की घात अगर हमारा प्लस में है, प्लस में है तो दशमलव आपका क्या, दशमलव, ध्यान दीजिएगा, दशमलव आपका दशमलव इधर भागेगा, किधर, इधर भागेगा। प्लस में है तो आपका इधर भागेगा, दशमलव घटेगा। बात समझ में नहीं आ रही होगी, भी समझा देते हैं। घात 10 की घात घटेगी, दशमलव आपका जाएगा तो पावर आपकी घटेगी। दशमलव हटाएंगे तो, दशमलव हटाएंगे तब, हटाने के लिए, हटाने में दशमलव, अगर 10 की पावर माइनस में है और हमें दशमलव जो है इधर भागेगा, तो दशमलव अगर इधर भाग रहा है तो हमारा घटने की जगह इसमें बढ़ेगी फिर। ठीक है, तो ये चीज़ को आप समझते जाइएगा। और इसके बाद हम जैसे 1.24 गुणा 10 की घात 2 है, ठीक है। और इसमें हमें दशमलव हटाना है। यहाँ पर एक अंक, एक दो अंक है, मतलब दशमलव हटाइए, देखिए 4 है, 4 में दशमलव कहाँ है, 4 में दशमलव कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, लेकिन दशमलव इसमें यहाँ पर है, यहाँ बाहर, यहाँ पर है दशमलव, कहाँ पर है इसमें, यहाँ पर दशमलव है। तो यहाँ पर हम दशमलव मानेंगे, मन में मानेंगे, मतलब है यहाँ पर। तो यहाँ पर दशमलव, तो इसका मतलब दशमलव यहाँ पर ले जाते हैं तो दशमलव हमें हटा हुआ मिलता है। जब यहाँ पर दशमलव आ गया तो समझिए लगाएं या ना लगाएं बात बराबर हो जाती है। मतलब यहाँ पर आपका 126 है, 126 दशमलव कहाँ है, यहाँ पर है। तो इसका मतलब जब भी दशमलव हटाना हो तो हमें सबसे बाहर ले जाना होता है, और सबसे बाहर ले जाएंगे तो इधर ले जाएंगे दशमलव, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें से घात घटेगी, प्लस में घात घटेगी। तो प्लस में घात है ये 2, तो ये कितने अंक जा रहा है उतनी घात घट जाएगी। इसमें 1 2 अंक जा रहा है तो 2 अंक जा रहा है, तो हम इसको 124 जब लिखेंगे तो हमारा 10 की घात दोनों घट जाएगी और हमारा यही आंसर आ जाएगा, यही आंसर आ जाएगा। मैंने 10 की घात को और तरीके से समझा, बहुत अच्छे तरीके से, उसको जरूर वीडियो देखें, नीचे डिस्क्रिप्शन में बहुत सारी लिंक हैं, उसमें देखिए पूरी वीडियो देख लीजिए, 10 की घात कन्फ्यूजन खत्म हो जाएगी। लेकिन ये बेसिक है, मैं इसको बता रहा हूँ। अब यहाँ पर देखिए, जैसे मान लीजिए मेरा इतना होता और मैं 10 की पावर 3 लिखा हूँ, तो विज्ञान में हमें दशमलव 1 अंक पे लाना होता है। कहाँ पर लाना होता है, 1 अंक पर लाना होता है, यहाँ पर। तो यहाँ पर हम दशमलव लेकर आएंगे, ठीक है, यहाँ पर लेकर आएंगे तो हम क्या करेंगे, 2.64 इस तरीके से लिखना है हमें, मानक रूप में यहाँ पर 1 अंक लाना, 1 अंक पे दशमलव लाना होता है विज्ञान में, ध्यान दीजिए। तो हम क्या किए, दशमलव को इधर ले आए हैं, इधर लेके आएंगे तो हमें 1 10 से नीचे भाग होगा, 1 10 से नीचे भाग होगा तो ऊपर आएगा, तो इसमें से एक आपका क्या होगा नीचे, मतलब 1 10 से हम जैसे ही इसमें हमें भाग देना पड़ेगा तो हम नीचे देंगे तो ऊपर भी देंगे, तो ऊपर भी देंगे तो इसमें आपका बढ़ जाएगा, मतलब 10 की पावर 4 हो जाएगी। मतलब अब आप ये देखिए, 10 की घात अगर पॉजिटिव में हो इधर आएगी तो बढ़ेगी, इधर आएगी तो बढ़ेगी अगर पॉजिटिव में हो, और 10 की पावर अगर निगेटिव में हो इधर आएगी, दशमलव इधर आएगा तो घटेगा। बस यही रूल ध्यान देना है। इतना 10 की पावर में जरूर ध्यान दीजिएगा को 100% 10 की घात दशमलव से रिलेशन, दोनों का रिलेशन आपका बहुत अच्छे तरीके से आएगा। ये देखिए मैंने इसको कैसे किया, इधर दशमलव आया तो मेरा बढ़, अब एक सब कैसे बढ़ता है, नीचे 10 से गुणा करेंगे तो ऊपर भी करेंगे, ऊपर करते हैं तो नीचे भी करेंगे, यही सारा रूल है। इसमें से बड़े से बड़े 10 की घात को काटते हैं, देखिए कैसे। मैं अपने बुक से लेता हूँ, मतलब आपकी बुक से लेता हूँ और हल करके दिखाता हूँ। देखिए का मैं थोड़ा देखिए, मैं इतना बड़ा लेता हूँ आपकी किताब से, 10 की घातों को आज मैं यहीं पर ख़त्म कर दूंगा, आपको किस्सा ही ख़त्म हो जाएगा 10 की पावर का।
ठीक है, ये किस्सा ही ख़त्म कर दूंगा 10 के। देखिए 10 का कैसे उड़ाया जाता है। अभी आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा। अब देखिए कैसे करते हैं, मैं बहुत ही फास्ट तरीके से करूँगा। हमें क्या करना होता है, इसमें दशमलव देखिए, आपको भी तक पता होगा कि आपका यहाँ पर नीचे दशमलव है, तो इसको दशमलव अगर हटाना हो तो हम इसको दशमलव हटा लिए, ऊपर 10 बढ़ा दिए। अगर ऊपर आपका दशमलव इस तरीके से होता है, इतनी संख्या पर इस तरीके से इतनी संख्या है, और इस तो क्या करेंगे, ऊपर दशमलव इसके 2 अंक पर इसको हटाना हो तो अब 2 जीरो बढ़ा दीजिए नीचे। इस तरीके से करते थे, इस तरीके को मैंने भी बताया है। आप इस तरीके को छोड़ करके आप इस तरीके से करिए, देखिए बहुत आसान रहेगा, आपको कुछ भी नहीं करना। देखिए पहले इसको हम कर लेते हैं। पहले हम घातों को, जो ब्रैकेट लगा हो इसके घातों को कैलकुलेट कर लें। 2 गुणा 3 की पावर 4 गुणा 10 की पावर -3, ठीक, और गुणा आपका 2 का 2 बार करेंगे तो 4 आएगा, और 10 7 घात का गुणा पहले ही किए, पहले मैंने बताया था। 2 का 2 बार गुणा, ये घात जो लगी है 2 घात ये पूरे में लगी है, मतलब 2 को भी 2 बार, और 7 10 की घात 7 को भी 2 बार, 7 दूना 14 घात, और बटा में जाएगा 1.6 गुणा 10 की घात 3, और 1 घात 2 बार गुणा करते 1 2 कम 2, मतलब 10 घात -2। हम देखिए कैसे करते हैं। मैंने बोला था दशमलव हटाने का मतलब होता है इधर जाए, दशमलव हटाने का मतलब इधर जाए, इधर दशमलव लेके जाना है, तो हमें दशमलव इधर लेके जाना है। अच्छा ठीक है, दशमलव इधर लेके जाएंगे, प्लस वाली घात घटेगी, इधर दशमलव ले जाएंगे तो प्लस वाली घात हटेगी। देखिए जैसे यहाँ पर दशमलव है, पहले हम देखिए माइनस में 2 घात है और माइनस में 3 घात है। बताइए दोनों एक ही घातें हैं, दोनों एक ही तरीके के घातें हैं, है ना। दोनों एक ही तरीके की जब घात हैं तो हम क्या करेंगे, इसमें से 2 घात को हम कैंसिल आउट कर देंगे, तो इसमें 1 घात बचेगा। कितनी घात, 1 घात बचेगी, और 1 घात बचेगी माइनस में। अब देखिए इसको भी छोड़े हैं, इसको मैंने छोड़ा है। चलो अब यहाँ पर देखते हैं 3 घात प्लस में है और यहाँ पर 14 घात प्लस में है, तो 3 घात इसमें से कैंसिल करेंगे तो 11 घात प्लस में बचेगी, ठीक है। और यहाँ पर 10 की घात खत्म हो गई, केवल 16 बच रहा है। अब इसमें यार दशमलव 1 अंक पर है, दशमलव 1 अंक पर हम कैसे हटाएंगे, इधर ले जाएंगे दशमलव हट भी जाएगा, और आपकी जो प्लस में घातें होंगी वो घट जाएंगी, तो प्लस में इसमें घात मैंने पहले हटा दिया। तो इधर आपका देखिए 1 अंक पर दशमलव है, तो ऊपर आपका, अगर ऊपर आपका माइनस में घात हो तो उसको हटा दीजिए, उसको काट दीजिए, उसको क्या करिए, माइनस में घात को काट दीजिए। देखिए इसमें माइनस, यहाँ पर देखिए नीचे दशमलव है 1 अंक पर, तो ऊपर में माइनस घात है, तो ये आप इसको काट सकते हैं, ये दशमलव को माइनस घात से काट सकते हैं, दशमलव को माइनस घात से काट सकते हैं। कहने का मतलब ये हो 10 का हम यहाँ पर बढ़ाएंगे तो 10 की घात ये की है और ये माइनस में है, ये प्लस में है, 10 में 10 का मतलब 1 घात का 0 हो गया। इस तरीके से मैंने काटा, और यहाँ पर आप डायरेक्ट इसको कर 1 अंक पर दशमलव, इसमें 1 अंक दशमलव, इसको दशमलव कैंसिल, मतलब 16 बचा। अब सीधे 4 चौको 16 काट सकते हैं, इसको 4 बचा, और 4 से काटते हैं 2 1 कम 2, 2 दूना 4, ये 2 बचा। अब इसे यही 2 से काटेंगे, 2 1 कम 2 और 2 1 कम 2, यहाँ से गया 2 दशमलव, मतलब 2 से 14 हो गया। दशमलव इसमें से पहले ही काट दिए हैं तो दशमलव नहीं लगे, मतलब 17 आ गया, ठीक है, हमारा 17 आ गया। और 10 की घात यहाँ पर देखते हैं तो हमारा -1 घात ये है, 11 घात ये है, और इसमें का अगर हम 1 घात इसमें से घटा लेंगे, ये वाला घात घट जाएगा तो बचेगा यहाँ पर 10 घात, तो 10 की घात आपका 10 घात बचेगा, ये हमारा आ जाएगा प्लस में 10 घात, यही हमारा आंसर आ जाएगा। कुछ इस तरीके से कहिएगा, मतलब आपको बात समझिए। जैसे आपका दशमलव यहाँ पर है और ऊपर 10 की घात आपका माइनस में पावर है, ठीक है, यहाँ पर आपका कोई है 2.26 और गुणा में आपका यहाँ पर आपका कोई माइनस में घात है। क्या घात है, माइनस में, मतलब दशमलव घात हो और उसके विपरीत माइनस में पावर हो तो उसको आप काट लीजिए, आपको 10 बढ़ाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ये आपका नया रूल है। देखिए यहाँ पर दशमलव 1 अंक पर है तो मैं इसमें से 1 पावर घटा देता हूँ, 2 पावर बचता है। कितना पावर, 2 पावर। यहाँ पर दशमलव 2 अंक पर है तो 2 अंक इसमें घटा दीजिए, यहाँ पर -2 दशमलव भी दशमलव कट गया, अब बाकी काट लीजिए, यही सारा रूल है। दशमलव की घातों को इस तरीके से हम कैलकुलेट करते चलेंगे, और भी बड़ा वीडियो बनेगा। वीडियो बहुत बड़ा हो चुका है काफ़ी हद तक, तो इससे भी बड़ा वीडियो बनेगा। अगला जो हमारा मैराथन वीडियो होगा, क्लास नंबर 2 होगा, उसमें जो भी कॉम्प्लेक्स इस तरीके से कैलकुलेशन कराएंगे मैथ के और फिजिक्स केमिस्ट्री के लेकर के। तो आपको जो भी डाउट होगा इसमें आप कमेंट कर दीजिएगा, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, हमारी मेहनत को सफल बनाइएगा। मैं वीडियो अब लेकर आऊँगा, जो भी टॉपिक बचा है उसको भी लेकर आऊँगा। अभी थोड़ा काम में फंसे थे इसलिए मैंने वीडियो को नहीं लेकर पाया, इसके लिए सॉरी करता हूँ। और जो भी हो आप हिंदी अंग्रेजी या जो भी हो आप उसको भी बता दीजिए, उसकी भी वीडियो मिल जाएगी। ओके, फिर मिलते हैं। प्लीज़ यार मेरे सेकंड चैनल को भी सपोर्ट करिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और प्लीज़ सभी इसमें जितनी भी चीज़ें बताएं इसकी पर्सनल वीडियो, मतलब 200-300 वीडियो हमारे
चैनल पर कैलकुलेशन ही पड़ी हुई है। आप अगर मेरे चैनल से नहीं सीखे कैलकुलेशन तो नहीं सीख सकते हैं। प्लीज़ ज़रूर सभी प्ले लिस्ट चेक करिए।